the government got against honorary commissions. That's the way of promoting a JCO to an officer rank. Why should that be considered British or colonial? जय हिंद दोस्तों, सेना में अंग्रेजियत का बदलाव, अंग्रेजी प्रथाओं का बदलाव, अंग्रेजी कानून का बदलाव, आखिर ये बदलाव सेना के ऊपर कितना प्रभाव डालेगा जरा देखते हैं। सबसे पहले नेपोलियन का क्या सिद्धांत था सेना के ऊपर। उन्होंने कहा था कि सेना की प्रभावशीलता उसके आकार, प्रशिक्षण, अनुभव और मनोबल पर निर्भर करती है। सेना कैसी भी हो, कोई भी बदलाव हो, लेकिन चार चीजें उन्होंने बताया। उसका आकार यानी उसकी मैन पावर, उसका प्रशिक्षण यानी उसकी ट्रेनिंग, उसका अनुभव यानी उसका एक्सपीरियंस और मनोबल यानी मोटिवेशन और मोराल। और उन्होंने कहा है कि मनोबल सबसे बड़ा ऊंचा कारक है। अब हम ये बात करते हैं कि जितने बदलाव हो रहे हैं, क्या सेना में मनोबल के ऊपर जवानों का असर पड़ेगा या रेजिमेंटेशन पर असर पड़ेगा? आइए बोर्ड के जरिए समझते हैं। सेना की अंदरूनी सफाई, सीनियर रिटायर्ड अफसर की रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। मैं दो बड़े अफसर को आज कोट कर रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल मेनन साहब हैं और दूसरे हैं जो वाइस चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं, जो करण थापर से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या क्या बदलने की लिस्ट में है और क्या क्या मीडिया में उसकी खबर है। यानी कहा है कि ऑनरी कमीशन होगा या नहीं, इसके ऊपर आप सुन सकते हो कि क्या बहस हो रही है। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ पुराने हैं, रिटायर्ड, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे दादा भी ऑनरी कमीशन थे और उसके ऊपर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है, लाइन यार्ड यानी लाइन यार्ड के ऊपर क्या है, रेजिमेंट और रेजिमेंटेशन के ऊपर क्या है, रेजिमेंट, नेम ऑफ रेजिमेंट और ट्रेडिशन के ऊपर बदलाव कहा, क्या बात चल रही है। लेफ्टिनेंट जनरल मेनन साहब ने कहा है कि बदलाव प्रवृत्ति का नियम है, जो पैदा हुआ वो मरेगा। समय के अनुसार बदलाव जरूरी है, चाहे सैन्य सिद्धांतों, सैन्य प्रणालियों, सैन्य प्रक्रियाएं, रीति रिवाज, परंपराएं और औपचारिक प्रथाएं, सब में बदलाव जरूरी है। क्या ये बदलाव आज सेना में कुछ बदलाव हो रहे हैं? ऐसा भी हुआ है कि 1947 के बाद जो चीजें उसमें भी कुछ बदलाव की जरूरत है। क्या आप ये महसूस नहीं कर सकते कि आज जवान किसी न किसी प्रेशर में है, परेशान है, वो प्रेमेचर भागने की कोशिश करता है? ये पहले नहीं था, अब है। तो शायद हमारा भी कहीं भूल चूक हुई है, हमें भी अपने सोच विचार पर बदलाव करना चाहिए। अंग्रेजियत का बदलाव तो ठीक है दोस्तों। अभी बदलाव की बात कहते हैं कि बहुत खबरें हैं कि ऑनरी कमीशन होगा या नहीं। जरा आप सुन सकते हैं इस डिबेट के ऊपर। एक छोटी सी क्लिप सुनिए। The government got against honorary commissions. That's the way of promoting a JCO to an officer rank. Why should that be considered British or colonial? ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये एक सैनिकों के एप्रिसिएशन का मामला है। इसको आप अंग्रेजी प्रथा नहीं तो आप इसके बदले अपनी एक प्रथा लगा सकते हो। सोच विचार करना होगा। लैन यार्ड के ऊपर बोला यूनिफॉर्म का हिस्सा, बट लैन यार्ड यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं। लैन यार्ड का अलग आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। कहते हैं किसी घोड़े या जानवर को कसने के लिए गले में डालना और सीटी डालना, ये शायद उचित नहीं है। इसके ऊपर कहा गया रेजिमेंट और रेजिमेंटेशन। उन्होंने कहा कुछ भी बदलो बट रेजिमेंट नहीं बदलना, क्योंकि रेजिमेंट के नाम का शुरू होता है सेक्शन। उसका चाहे कंपनी है चाहे यूनिट है, वो देश के लिए जवान नहीं सोचता, वो अपने सेक्शन के लिए सोचता है, अपने कंपनी के लिए सोचता है, अपनी बटालियन के लिए सोचता है, अपनी यूनिट के लिए सोचता है और उसके लिए जान भी दे सकता है। तो रेजिमेंटेशन में आंच नहीं आनी चाहिए, चाहे कितनी भी बदलाव करो। नहीं तो यानी मैंने क्या बोला, उसके मनोबल पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जिसके लिए वो जान दे सकता है, वो देश की नहीं सोचता, उस वक्त अपने सेक्शन की सोचता है, अपने यूनिट की सोचता है, नाम, नमक और निशान की सोचता है। तो इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। जैसा कि चल रहा है कि नेम ऑफ रेजिमेंट अंग्रेजी में थे, कोई गोरखा है, कोई सिख है, कोई जाट है, ये आपस में लड़ने के लिए था, ये कौमी थी, शायद इसकी जरूरत है या नहीं। लेकिन आप जाते हो, आर्मड फोर्सेस हैं, आर्टी फोर्सेस हैं और इन्फेंट्री फोर्सेस हैं, जो कौमी हैं उनको बदलने के लिए शायद सोचना पड़ेगा। आपका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है बताया। बहुत सारे ट्रेडिशंस की बात की है, बहुत सारी ऐसी औपचारिकताएं जिनकी जरूरत नहीं, ये सिर्फ सरदर्द और परेशानी और पैदा करते हैं, इनकी अब जरूरत नहीं। इस पर कई लंबी बहस हो चुकी है, विचार हो सकती है। मैं आपके साथ बहुत बड़ा आर्टिकल से साझा कर रहा हूं। यह है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड प्रकाश मेनन साहब, मैं सैल्यूट करता हूं। बहुत सारी चीजें लिखते हैं, कम से कम 3-4 पेज का पढ़ सकते हो। उधर एक डिबेट है करण थापर साहब के साथ, उनकी आप पढ़ सकते हो कि नहीं ये कोई रूमर नहीं है, कोई गप नहीं, ये जरूरत है बदलाव की। इसके ऊपर आप कमेंट्स करिए। धन्यवाद दोस्तों।